Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 10.4 of class 12th maths vector algebra। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 से लेकर 10.3 तक वीडियोस कर दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखो, वहाँ से वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ के आओ अच्छे से, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करना। ओके, तो एक्सरसाइज 10.4 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। अब क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, समझो यहाँ पे इसका एक वेल स्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद करना है। मान लो एक वेक्टर है ए, उसका क्रॉस यानी मल्टीप्लाई निकालना है आपको दूसरे वेक्टर के साथ। मान लो कोई वेक्टर है बी, तो इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये एन कैप कन्वेंशन है, इसका यूज़ नहीं होगा लेकिन आप फिर भी लगाओगे। ओके, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको दो वेक्टर्स डायरेक्टली गिवन है, मान लो आपको ए वेक्टर गिवन है A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K। ओके, और दूसरा वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर ही फॉर्म में गिवन है B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। ठीक है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको दोनों वेक्टर, इसका ए क्रॉस बी निकालना है तो ऐसे निकालोगे डिटर्मिनेंट मेथड से, ये भी फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसको डिफाइन ही ऐसे किया गया है। ओके, डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वेक्टर ही आएगा एट द एंड, तो वो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आपको आता ही है, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बातचीत कर ली है आपसे। ओके, अब ये ए क्रॉस बी को ग्राफिकली हम देखते हैं। ग्राफिकली तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 3D में भी यूज़ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि मान लो अगर ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो ये जो ए क्रॉस बी होगा ना, ये ए क्रॉस बी है मान लो, तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको डिफाइन ही ऐसे किया, इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों ए क्रॉस बी जो है वो बी वेक्टर के भी इंडिविजुअली परपेंडिकुलर, ए वेक्टर के भी इंडिविजुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी है उसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप ए वेक्टर के साथ तो वो ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा विल बी ज़ीरो, सॉरी कॉस थीटा विल बी 90। ठीक है, कॉस 90 इज़ ज़ीरो, तो इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। और इंडिविजुअली इसका ए क्रॉस बी का बी वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही होगा व्हेन ए एंड, तो इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इंडिविजुअली। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ये प्रॉपर्टी। ये डॉट प्रोडक्ट में ज़ीरो लगा दूंगा कहीं पे, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको डिफाइन ही ऐसे किया गया, डिफाइन किया मतलब निकाला जब ए क्रॉस बी तो वो दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, तो वहाँ से ये बन गया। ठीक है, कि ये भाई दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ओके, अब ए क्रॉस ए कोई भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो अगेन इसका फॉर्मूला यूज़ करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। अब वही वेक्टर है, ठीक है, दोनों ही सेम वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, तो ये साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो सबको पता है कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई ये भी पूरा जीरो, तो ए क्रॉस ए विल बी जीरो, ए क्रॉस ए विल बी जीरो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सेम गोज विद बी क्रॉस बी बाय द सेम लॉजिक एंड सी क्रॉस सी विल ऑल्सो बी जीरो। ऑलराइट, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना कि ए क्रॉस ए जीरो होता है, बी क्रॉस बी जीरो होता है, सी क्रॉस सी जीरो होता है। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, मान लो ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बी को पहले रखना है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस माइनस लगा देना। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मान लो ये ए क्रॉस बी है प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस सी। ठीक है, आपको ए क्रॉस कॉमन लेना है तो कॉमन तो ले लो, लेकिन इसकी साइड मैटर करेगी। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है तो लेफ्ट में ही कॉमन लोगे। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट में आपका कॉमन। ओके, मान लो अगर ये ऐसे होता, अब आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों की साइड अलग अलग होगी, ये लेफ्ट में है या राइट में। ठीक है, यहाँ साइड मैटर करेगी, तो अब यहाँ पे आप कॉमन नहीं ले सकते। लेना चाहो तो कैसे लोगे, इसको इधर खिसकाओगे, कैसे खिसकाओगे, देखो ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, खिसका दिया उसको लेफ्ट में, अब लेफ्ट में ही वो कॉमन आएगा। ओके, और अगर आपको राइट में कॉमन लेना था तो इस वाले को ये जो यहाँ पे माइनस करके उसको लेफ्ट वाले को राइट में खिसवाते हैं। ठीक है,
फिर राइट में ही कॉमन लेते। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ साइड मैटर करेगी। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई आपकी। ऑल राइट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब क्रॉस प्रोडक्ट से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। ये मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, बी सी वैक्टर ले लो, प्लीज़ इग्नोर द साउंड। बी सी वैक्टर ले लो ए, और ए बी वैक्टर ले लो बी। ओके, बी सी को ए मान लो ए वैक्टर, और ए बी को बी मान लो। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे हाफ इंटू, इसको ले लो डी, ए डी इंटू बी सी। ठीक है, ए डी इंटू बी सी, बी सी को ले लो ए वैक्टर। ए डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं बी सी को ए वेक्टर ले रहा हूँ तो बी सी तो एक लेंथ होगी ना, क्योंकि अब लेंथ को डालोगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड भी लगा दो यहाँ पे साथ में। ठीक है, ओके। अब यहाँ बेस देखो, बेस तो हमने रिप्लेस कर दिया ना ए वेक्टर से। हाँ, हाइट देखो, हाइट इन ट्राइंगल ए बी डी में वो लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो आप लगाओगे साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ओके, और यहाँ भी लेंथ ही होगी तो ए डी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लोगे आप। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए डी की वैल्यू मिल जाएगी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बी। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। हाँ, होगा विजिबल। ठीक है, तो हाफ को तो हाफ ही रहना दो, ए डी की जगह क्या लिख दोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ओके, अब जब आपने यहाँ से ये रिप्लेस कर दिया तो आपको ये पता चल रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का, और मैग्नीट्यूड भी लगा दोगे क्योंकि जो आपको निकालना है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में मत छोड़ देना, वो एरिया ही नहीं निकलेगा फिर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जो भी ए क्रॉस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करोगे हाफ से, तो ये डायरेक्ट लगाओगे, डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। सिमिलरली आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हो। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम क्रॉस ऑफ, आई होप लैग नहीं हो रहा, टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, यानी ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, मॉड निकाल देना लास्ट में। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन मुझे आती है लेकिन वो थोड़ी लंबी डेरिवेशन है। ओके, तो इसलिए मैं करवा नहीं रहा क्योंकि वो आनी नहीं एग्जाम में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप इसको। ठीक है, पैरेललोग्राम में सब कुछ आ जाएगा आपका, स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करें इसका। यार ये लैग नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इज आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, वेक्टर ही गिवन है आपको, ये वेक्टर है, एक वेक्टर है, डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज़ करोगे, मैग्नीट्यूड भी निकालना है लास्ट में उसका। ठीक है, आई जे के, कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 2। ओके, इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट आई होप आपको सॉल्व करना आता है। देखो इसको उठाओ और इसका रोज़ का कॉलम छोड़ दो और इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जे के साथ भी ऐसे करना है, के साथ भी ऐसे करना है। ठीक है, बस जे के साथ माइनस लगा देना, सो ये हो जाएगा -14 प्लस 14। ठीक है, माइनस जे कैप 2 माइनस 21 एंड प्लस के कैप कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 21। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। तो ये तो 0 माइनस ये प्लस 19 के, ये हो जाएगा आपका प्लस 19, सॉरी ये 19j होगा, है ना, और ये 19k। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी आपका निकल गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर डेट इज़ 361 प्लस 361, कितना हो जाएगा ये 722। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चले। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर। अब यूनिट वेक्टर निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जब आप निकालते हो तो ये ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इंडिविजुअली, ये मैंने आपको बताई। तो यहाँ आपको ये वेक्टर गिवन है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ए प्लस बी वेक्टर होगा ये, एंड ए माइनस बी ये भी एक वेक्टर होगा अलग, ये दोनों अलग अलग वेक्टर है। इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा जल्दी बताओ, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ऊपर जो मैंने आपको बताया।
सोचो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, वीडियो को पॉज करो और खुद लिखो, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस। देखो ऊपर वाला लॉजिक यूज़ करो, ठीक है। सो इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा, ओके। फिर उसको इसके यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर जब निकाल, ये वेक्टर ही होगा, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ठीक है। तो पहले तो इसका क्रॉस निकालो, लेकिन उससे भी पहले a प्लस बी करना पड़ेगा आपको। तो a क्या है 3i प्लस 2j प्लस 2k, b वेक्टर क्या है i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। एक बारी प्लस करो, सो a प्लस बी निकालो, 3i प्लस 4i प्लस 4j प्लस 0, ठीक है। ये a प्लस बी निकल गया, a माइनस बी निकालो, 2i प्लस 0 प्लस 4k, ठीक है। यही होगा ना, -2 0, एक सेकेंड, a माइनस बी कर रहे हैं हम, हाँ ठीक है, ओके। अब इसका क्रॉस निकालो, दोनों का क्रॉस कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट में फिट करोगे, डिटर्मिनेंट में फिट करो इसको, i j k 4 4 0 2 0 4, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा i 16 माइनस j 16 प्लस k 8, है ना। देखना ज़रा दोबारा, 16 हाँ ठीक है। तो यहाँ से तो ये आपका वेक्टर बन गया, ठीक है, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। 256 प्लस 256 प्लस 64 कितना होता है, 6 4 10 16, ओके। 7 5 12, 12 और 5 17, और ये हो जाएगा 2 और 2 4 5 6, अंडर रूट 576। अब 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, वो अगर आपको पता होगा ना 576 किसका स्क्वायर रूट, इसका 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 24 होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। आपको 30 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, हाँ तब सब कुछ हो गया ना। अब तो मैंने वेक्टर ही मिटा दिया, शिट, वेक्टर क्या था मेरे ख्याल से याद, तो अब हाँ ये रहा वेक्टर, हाँ तो क्या आ गया 24 आ गया ना, इसको मिटा दो फिर। अब यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई होप कोई लैग नहीं आ रहा होगा। सो यूनिट वेक्टर हो जाएगा 16i/24 प्लस सॉरी माइनस 16j अपॉन रूट 20, सॉरी 24 रूट हटा दो, रूट तो निकाल लिया ना आपने, क्या कर रहा हूँ मैं भी, 8k/24, ठीक है। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ़ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एन एंगल π/3 विद i, π/4 विद एक्यूट एंगल विद एन एक्यूट एंगल थीटा, एक सेकेंड, π/4 विद j होगा, ठीक है, विद j होगा, ओके, विद j एन एक्यूट एंगल थीटा विद एंगल k, देन फाइंड थीटा, हैंस द कंपाउंड्स ऑफ एंगल a, ठीक है। सॉरी एंगल नहीं कह रहा, वेक्टर ए, ओके। देखो ये जे है भाई, ध्यान रखना। देखो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाए थे पिछली वीडियोस में, डायरेक्शन कोसाइन, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, देखो यहाँ पे दोबारा बता दूँ क्या। देखो मान लो अगर ये एक वेक्टर है एक्स वाई जेड, और ये एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सेस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाय, और मान लो ये वी का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाय आर, ओके। और फिर आप कॉस बीटा सिमिलरली वाई बाय आर हो जाएगा, और कॉस गामा क्या हो जाएगा जेड बाय आर, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लासेस में बता दिखा है आपको। तो दोनों का स्क्वायर कर लोगे आप, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस अल्फ़ा सॉरी, अब सबका स्क्वायर कर लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और फिर तीनों को प्लस कर लोगे तो तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा दोगे, कहाँ है, हाँ
ठीक है, तीनों के बीच में प्लस का साइन लगाओगे तो आपको क्या बनेगा, देखो आपका बनेगा एक्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये तीनों क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। इसकी डेरिवेशन भी मैंने जल्दी से आपको करवा ही दी है, करवानी नहीं थी वैसे मुझे, मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाया था, दोबारा कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप लगा दो, अगर ये तीनों अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल हैं, क्योंकि उसने बोला है कि मिक्स नहीं इक्वल नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या बोली है इसने, π/3 बोली है, और बीटा की वैल्यू बोली है π/4, और गामा की वैल्यू थीटा बोली। ठीक है, तो लगाओ, मतलब कॉस ये π/3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस π/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, निकालो इसका आंसर। π/3 मतलब 60 डिग्री, ये तो पता है ना सबको भाई, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 है ना। हाँ, फिर उसका स्क्वायर करो, π/4 मतलब 1/√2 इसका स्क्वायर करो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, निकालना है इसको, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लो, 3/4 दैट इज़ 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1/4 और कॉस थीटा विल बी 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, देखो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, जल्दी बताओ कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 पे, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शो दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी इज़ 2 क्रॉस ए बी, 2 इंटू a क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्रॉस निकालना है आपको, तो सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करवा लो अंदर, या मल्टीप्लाई करवा लें अंदर, हाँ करवा लो, सही हो जाएगा आपका a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे मल्टीप्लाई, लेकिन सेम साइड में करना, ध्यान साइड का ध्यान रखना है यहाँ पे, प्लस a क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 0 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये b इस तरफ है राइट में और ये b लेफ़्ट में है। ठीक है, तो दोनों को सेम साइड में लेके आओ, तो इसको तो वैसे ही रहने दो, उसको राइट में ले जाओ, तो जब राइट में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, और फिर जब ये इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 क्रॉस a क्रॉस b तो आएगा, और वही आपको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। ये तो ईजी था यार, ये लैग तो नहीं आ रहा कोई, मैं देख रहा हूँ लैग नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड अल्फ़ा एंड, इसको क्या कहेंगे, म्यू, ये फिर गामा होता है अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा तो ऐसा होता है मेरे ख्याल से, तो ये क्या है, कुछ भी है, मैं अल्फ़ा ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसको फाइंड अल्फ़ा एंड म्यू इफ़ 2i प्लस 6j प्लस 27k एंड दिस इज़ 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब ये होता है भाई, देखो i j k, पहले तो क्रॉस लिखो उन दोनों का, 2 6 27 1 अल्फ़ा एंड म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k है। ठीक है, तो कंपेयरिंग कर लेंगे हम बाद में कोफिशिएंट उनके, तो i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 एंड प्लस k 2 लैम्डा कह रहा हूँ, लैम्डा ही कह रहा हूँ, माइनस 6। ठीक है, लैम्डा, मैंने अल्फ़ा नहीं बोला, लैम्डा बोला इस बार, दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, सब कुछ ओके। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है 0 के साथ कंपेयर होगा, 0 के साथ कंपेयर होगा क्योंकि 0 आई था ना वहाँ पे, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फ़ा माइनस लैम्डा कह रहा हूँ, लैम्डा 6 इज इक्वल टू 0, तीनों 0 के साथ कंपेयर होंगे, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं करिए। लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 27/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट a डॉट b इज़ 0 एंड a क्रॉस b इज़ 0 व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर्स a एंड b। अगर a डॉट b 0 है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि a इज़ परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, a क्रॉस b 0 है तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले में डालो,
साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा 0 है, मतलब साइन थीटा की जगह 180 लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 0 ही होता है। साइन पाई 180 0 ही होता है, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए क्रॉस बी 0 होता है ना, तो इसका मतलब ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो थीटा हो जाएगा ना वो 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन पाई मतलब 0, ठीक है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब 0 होता है। जब मैं ट्रिको पढ़ाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो, क्लास 11th का है वैसे, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रही हैं एक साथ। ऐसा हो सकता है क्या कभी कि वो परपेंडिकुलर भी हो, ऐसे भी हो और ऐसे भी हो, ठीक है, साथ में कभी नहीं होगा ये, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, क्यों कभी मीट ही नहीं करेंगी, परपेंडिकुलर में तो मीट कर रही हैं, तो ये साथ में नहीं होता है। तो ये साथ में होगा कब, जब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा, मतलब इनमें से कोई एक वेक्टर 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। तो ये साथ में वैसे तो नहीं हो सकते, तो लिखोगे दिस कैन only happen when either a is 0, either a vector is 0 and b vector is 0, or a and b both are 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है लेट वेक्टर्स ए बी एंड सी गिवन दैट दिस एंड दिस देन दिस एंड दिस, ठीक है। ए बी सी 3 वेक्टर गिवन है, शो करना है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है। तो एक ए क्रॉस बी प्लस सी, तो पहले तो बी प्लस सी करो भाई, तो बी प्लस सी करोगे तो ये देखो, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, ठीक है। आई को आई के साथ प्लस, जे को जे के साथ प्लस, तो बी वन प्लस सी वन आई एंड प्लस बी टू प्लस सी टू जे प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एक एक साथ क्रॉस, तो ए वेक्टर क्या है आपका, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है। इसके साथ क्रॉस करोगे तो आई जे के ऊपर लिखोगे ए वन ए टू ए थ्री, ऊपर लिखोगे लेफ्ट में, क्योंकि वो लेफ्ट वाला ऊपर आएगा। सॉल्व करना है इसको, आराम से करना पड़ेगा। A1 C3 सॉरी A2 C3 ना, A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, है ना, माइनस J A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, ओके। फिर प्लस के साथ करोगे A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ठीक है। तो ये निकल गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालना ज़रा, कैसे निकालोगे राइट हैंड साइड, A इंटू बी करके और A इंटू सी करके, बहुत सारी जगह चाहिए होगी। सो A इंटू बी निकालो इसको, ओके। A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है, ओके। अब कहाँ है जगह भाई, जगह तो मैंने छोड़ी नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो। ओके, अब देखो इन दोनों को प्लस करना ज़रा। तो देखो मैं आपको ना एक एक देखो, जब ये जो दोनों प्लस होंगे ना, तो A2 B3 सब कुछ मैच करवाता हूँ मैं आपको। देखो इन दोनों को प्लस कर लोगे, इसको इसके साथ, ठीक है। तो देखो मैच करवाता हूँ मैं, A2 B3 यहाँ है, A2 B3 यहाँ है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लिखोगे A3 B2 यहाँ है, A3 B2 यहाँ है, ओके। फिर A2 C3 यहाँ है, A2 C3 यहाँ भी है,
A3 C2 यहाँ है, A3 C2 यहाँ पे, ठीक है, हो गया मैच आई वाले। अब इसको मैच करो, A1 B3 यहाँ है, A1B3 यहाँ है, A3B, एक सेकेंड ये क्या होगा, A3B2 है मेरे ख्याल से, 1 है, मैंने पता नहीं क्या लिखा है ये, B2 ही होगा मेरे ख्याल से। देखो A3B2 यहाँ है, B1 ही है, B1 ही, A3B1 यहाँ भी है, ओके। A1C3 यहाँ है, A1C3 यहाँ है, A3C1 यहाँ है, A3C1 यहाँ है, ठीक है, ये भी मैच हो गया। अब देखो A2, अब ये A2 है, हाँ A2B2 यहाँ है, A1 होगा फिर ये, देखो मैं एक बार दोबारा, हाँ मैंने क्या लिखा है ये, A1B2 ही होगा, हाँ A1B2 यहाँ है, A1B2 यहाँ है, देखना यार याद कर लेना, ये भी B1A2 होगा फिर, हाँ B1A2 यहाँ है, B1A2 यहाँ है, देखो साइन के साथ मैच हो रहे हो, ठीक है। A1C2 यहाँ है, A1C2 यहाँ है, प्लस के साथ C1A2 यहाँ है, C1A2 यहाँ है, ठीक है। तो सारे मैच हो गए, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है, खुद भी कर सकते थे आप इसको वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ A वेक्टर इज़ 0, B वेक्टर इज़ 0, इट इज़ पॉसिबल दैट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। देखो अगर A वेक्टर 0 है, B वेक्टर इज़ 0 और इसका क्वेश्चन पूरा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A क्रॉस B इज़ ऑल्सो 0, ठीक है, ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इज़ द कन्वर्स इज ट्रू, मतलब तो अगर ये दोनों 0 वेक्टर है तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस भी 0 ही होगा, 0 वेक्टर होगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, वो कह रहा है कि अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या A वेक्टर और 2 वेक्टर दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे? ज़रूरी नहीं है। देखो अगर उन दोनों वो दोनों वेक्टर पैरेलल है, मैं शुरुआत से ही आपको बताता हूँ कि वेक्टर अगर 2 पैरेलल होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, ठीक है। अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दोगे तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ये मैं आपको पिछली क्लास से बताता हूँ। तो मान लो एक वेक्टर कोई है, A वेक्टर ले लेते हैं उसको I प्लस J प्लस 2K, ठीक है। B वेक्टर ले ले तो ले लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, 2I प्लस 2J प्लस 4K, ठीक है। अब इसको यहाँ फिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, जिसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा में अगर 2 मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब 2 में अगर A वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो B वेक्टर तक पहुँचोगे, मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। अब चेक कर लो इन दोनों का क्रॉस 0 ही है, लेकिन क्या ये खुद 0 है, नहीं है, तो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों वेक्टर का क्रॉस 0 है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ भाई, देखो निकालो, देखो I 4 माइनस 4 माइनस J 4 माइनस 4 प्लस K 2 माइनस 2, देख लो 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर वो 2 वेक्टर का क्रॉस 0 है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों वेक्टर 0, ठीक है। तो नीड नॉट बी ट्रू, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वही एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, हाफ इंटू, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था AB वेक्टर इंटू BC वेक्टर, ऐसे निकालो, इसका मैग्नीट्यूड भी कर लेना साथ में, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का इंटू, ओके। तो AB वेक्टर निकालो, AB वेक्टर कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो 2 माइनस 1i यानी i प्लस 3 माइनस 1 यानी 2j प्लस 5 माइनस 2 यानी 3k, ठीक है। AB वेक्टर निकल गया। अब निकालो, अब BC वेक्टर निकालो, एडजेसेंट साइड ही निकालनी है आपको, ठीक है। BC वेक्टर निकालो माइनस i प्लस 2j प्लस 0k, ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, पहले क्रॉस करो इन दोनों को, ओके। क्रॉस करोगे क्या आएगा, I 6 माइनस J, एक सेकेंड, I के बाद माइनस 6 आएगा ना, हाँ माइनस 6, ये J 0 3 प्लस K 2 प्लस 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 36 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 36 बाय √61 है ना, देख लो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 45 55 61, हाँ सही तो कह रहा हूँ यार, 1/2 इंटू √61 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे आप कैसे कराए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही पैरेललोग्राम अगेन एडजेसेंट साइड का क्रॉस। या लैग नहीं आ रहा हो कोई, आई होप, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस वेक्टर, ठीक है भाई, इसका क्रॉस निकालो सिंपली। तो ये हो जाएगा -1 + 21 -j1 -6 + k -7 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 20i + 5j -5k, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, 20 का स्क्वायर + 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400 + 25 + 25 दैट इज़ 450 √ अब इसका रूट निकालना सबको आता है यार? नहीं आता? नहीं आता तो भाई देखो एलसीएम लेना, तो दो के कॉम्बिनेशन बाहर निकालना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा लिख देना, या तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर है, बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ गिवन टू यू एज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ गिवन टू यू एज 2/√3। सीधा फॉर्मूला लगाओ यार, A क्रॉस बी, फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड नहीं आता। ठीक है, A क्रॉस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। π/4 sin 45 1/√2 होता है भाई। और यहाँ उसने बोला लाइक द वेक्टर्स दिस एंड दिस, A क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालो, तो मतलब यहाँ भी मॉड लगा दोगे, ठीक है। तो इन दो इसका मॉड जो होगा वो 1 ही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार फार्मूले में तो मॉड नहीं होता, तो ज़बरदस्ती लगा रहा है। देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं लगा रहा, मेरे को पता है फार्मूला ये होता है। मैं आपको बताता हूँ, चलो अच्छे से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको मॉड लगा दूँ तो एक बात बताओ, ए का मॉड, जो ए वेक्टर का मॉड है वो ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका दोबारा मॉड करके क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ हो जाएगा कि ये मॉड ही रहेगा, क्योंकि वो फिर दोबारा से न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। ये भी सेम गोज़ विद बी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड ऑलरेडी है, उसका दोबारा मॉड लगा दोगे तो कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन थीटा का मॉड निकल नहीं सकता क्योंकि वो एंगल है, ठीक है। एन कैप है यहाँ पे, इसका मॉड निकाल दोगे तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मॉड भी लगा दोगे आप, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। तो वही यूज़ किया मैंने। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैंने ज़बरदस्ती मॉड क्यों लगाया यहाँ पे, तो उसका आंसर है, और आना चाहिए ये दिमाग में, ठीक है। हर एक चीज़ का रीज़न होता है, पूछा करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, मतलब रेक्टेंगल मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया मैंने आपको निकालना बताया हुआ है, क्या? एडजेसेंट साइड का क्रॉस। कोई भी एडजेसेंट साइड उठाओ, ये आपको ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। पोजीशन वेक्टर है, हाँ पोजीशन वेक्टर है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी एन। सो निकालो, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना पड़ेगा, तो आई माइनस आई डेट इज़ 2i, j/2 माइनस j/2 डेट इज़ 0j, और 4k माइनस 4k डेट इज़ 0k, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। अब निकालो आप बी सी वेक्टर को। बी सी वेक्टर कैसे निकालोगे? ये दिस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो आई माइनस आई 0i माइनस j/2 माइनस j/2, ठीक है। माइनस j/2 माइनस j/2 माइनस j, है ना, क्योंकि 1 होता है और माइनस तो लगा ही हुआ है, और ये 0k हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका? माइनस का j। तो अब इन दोनों का क्रॉस निकालो, ये है आपका ओनली ए बी वेक्टर और ये है आपका ओनली बी सी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस निकालो ज़रा, तो आई जे के 2 0 0 एंड 0 -1 0 -1 एंड 0। सॉल्व करो इसको। 0 आई के साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे के साथ क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जे के साथ अगेन 0 प्लस के साथ क्या हो जाएगा? -2, है ना। सो आपका फाइनली क्या बचेगा? -2k। -2k इज़ योर क्रॉस। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यार? इसका मैग्नीट्यूड तो √4 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दो यहीं पे मैग्नीट्यूड के साथ ही, √4 इज़ योर मैग्नीट्यूड,
और ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। सो आंसर इज 2 यूनिट्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर एक्सरसाइज 10.4। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर वेक्टर एल्जेब्रा। अगर आपको ये वेक्टर एल्जेब्रा समझना है ना तो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से निकालनी है सीरीज़ बाय सीरीज़, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ईजी वे में, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। कोई फीस वीस में चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है, फ्री है एकदम। मेरे को डाउट भी पूछोगे मैं डाउट भी आपको फ्री में बताऊंगा भाई, कोई पैसे नहीं लूँगा। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि मेरा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये सब चीज़ें तो यूट्यूब इस चैनल को रिकमेंड ही नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।